अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सर्दियों का सीज़न शुरू होता है, ठंडी हवाएँ चलने लगती हैं, तो नज़ला ज़ुकाम, खाँसी शुरू हो जाती है और जिस घर में बच्चे होते हैं, वहाँ तो बहुत जल्दी ये वायरस अटैक करता है। तो ऐसे में ये चिकन सूप या चिकन की यखनी बनाएँ, अगर बच्चे नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हैं, तो ये यखनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और चिकन की यखनी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इसी स्टाइल चिकन यखनी बना रहे हैं। इसके लिए 1 खाने का चम्मच हमने मक्खन डाल दिया है। एक बड़ी देगची ली है हमने जिसके अंदर हम यखनी बनाएँगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका था, 300 ग्राम के करीब हमारे पास चिकन है। मक्खन के अंदर चिकन को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, अभी सिर्फ़ मक्खन के अंदर ही चिकन को भूनना है। बाज़ार से हम खरीदते हैं चिकन यखनी या चिकन सूप, घर में अगर बनाएँ तो इससे ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और आपको पता होता है कि किस तरह के आपने इसके अंदर मसाले डाले हैं और किस तरह से बनाया है। चिकन को हमने मक्खन में अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इसके अंदर पानी डालते हैं, तो तकरीबन 4 लीटर के करीब हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। इसी के अंदर हमारी ये यखनी तैयार होगी। अब इसके अंदर हम साबुत मसाले डालेंगे, तो साबुत मसालों में हमने प्याज़ ले ली है, एक दरमियाने साइज़ की, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको मोटे स्लाइसेस में काटा है, एक हमने लहसुन की गिरा ले ली थी और 4 हम इसके अंदर डाल रहे हैं साबुत वाली मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें, तो ये साबुत मिर्चें आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये धनिया, ज़ीरा और सौंफ। तो हमने ले लिया 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया डाल रहे हैं हम और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा। इससे जो हमारी ये यखनी बनेगी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ये गरम मसाले ले लिए हैं कुछ हमने, तो इसके अंदर 2 हमने तेज़पात ले लिए हैं, 2 छोटे साइज़ के हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ले ली है और हमने ले लिए हैं 1 चाय का चम्मच लौंगे और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें। काली मिर्चें चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि काली मिर्चें जो हैं ये नज़ले ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया था। इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं, तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। हल्दी जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, ये गर्म भी होती है, ये सर्दियों में इसका इस्तेमाल रखना चाहिए ज़्यादा। अब हम डेगची को कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसको छोड़ देते हैं तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, ताकि चिकन जो हमने डाली है इसका बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर रस निकल आए और यखनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हो। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से जो है यखनी इसमें से निकल चुकी है। अब ये जो हमने साबुत मसाले डाले थे, इन सबको निकालने के लिए हम ये करते हैं, इसको छान लेते हैं। तो साबुत गरम मसाले सब अलग हो जाएँगे। इसके अंदर जो चिकन है इसके हम बारीक-बारीक से रेशे कर लेते हैं। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं चिकन को इसके अंदर। साबुत मसाले हमने निकाल लिए और चिकन के रेशे कर लिए। बिल्कुल बारीक हमने रेशे किए थे इसके। तो अब ये जो हमने यखनी बना के रखी हुई है, इसके अंदर हम ये रेशे की हुई चिकन को डाल देते हैं। देखिए हमने चिकन के रेशे करके और यखनी के अंदर डाल दिया है। बहुत ही सेहत अफ़ज़ा सी ये रेसिपी है। तो अगर आपको इसी स्टाइल ये चिकन यखनी की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी को लाइक किया करें अगर आपको रेसिपी पसंद आती है और चैनल को हमारे दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला था और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है और ये यखनी के अंदर मिक्स कर देते हैं। यखनी के अंदर जो है बॉयल आ रहा है। अब यखनी को थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमने ये कॉर्न स्टार्च लिया था, पानी इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और इसको यखनी के अंदर डाल के और चम्मच चला देंगे, तो थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी यखनी। बगैर कॉर्न स्टार्च के भी यखनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसको हम थोड़ा गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च डाला है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी
हमारी ये चिकन यखनी या चिकन सूप तैयार है। इस स्टाइल ये चिकन सूप अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो फिर आप बाज़ार से मँगाना छोड़ देंगे, इतना मज़ेदार सा बन के तैयार होता है ये। तो इसको अब हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। ये देखें हमने ये बाउल के अंदर निकाल लिया है, चिकन के रेशे भी हैं, तो इस तरह से ये पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसके साथ हमने सिरके वाली हरी मिर्चें रखी हैं, सोया सॉस है, चिली सॉस है, काली मिर्चें हैं और इसके अंदर हम ये बॉयल अंडे भी डाल देते हैं। तो देखें ये सोया सॉस और ये सिरके वाली हरी मिर्चें हैं, चिली सॉस है और काली मिर्च का पाउडर है। अगर आप स्पाइसी करना चाहें या थोड़ा-सा टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा करना चाहें, तो आप भी डाल सकते हैं। वैसे ये नज़ला ज़ुकाम, खाँसी में इन चीज़ों के बगैर ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। काली मिर्च डाल के आप इसको पी सकते हैं, बगैर किसी सॉसेस के। तो ये स्ट्रीट स्टाइल ये सूप की रेसिपी कैसी लगी आपको? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। देखिए इसको हम टेस्ट कर रहे हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है ये। सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है ये और बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम, खाँसी हर एक पर ही अटैक करता है। तो ऐसे में ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा सेहत बख्श है। तो हम ये सॉसेस डाल के इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल जो सूप होता है उसके साथ ये इस तरह के सॉसेस और ये हरी मिर्चें सिरके वाली हरी मिर्चें जो है वो आपको सर्व करते हैं, तो इसीलिए हमने इनको सर्व किया है। देखें कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।